तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। जिस किसी ने भी इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप देख लेना। आज हम इस अनीम का 15th एपिसोड देखेंगे और ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं कि इस ट्रक से युआन का एक्सीडेंट हो चुका होता है और उससे वहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच चुकी होती है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस भी आ जाती है और युआन को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम युआन के सौतेले डैड को देखते हैं, जिनको जियांग फोन करके बता देता है कि युआन का एक्सीडेंट हो गया है। इसे सुनकर युआन के सौतेले डैड पूरी तरह से बौखला जाते हैं और अफरा तफरी में हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि युआन का ऑपरेशन शुरू हो चुका होता है। हम देखते हैं कि माई और टैंक को भी युआन के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका होता है और ये दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर का वेट कर रही होती है। तभी ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। फिर ये दोनों डॉक्टर से पूछने लगती है क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। वहीं दूसरी तरफ हम युआन के सौतेले डैड को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं। फिर वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगता है कि प्लीज मुझे जल्दी बताओ, कार एक्सीडेंट में शामिल हाई स्कूल की स्टूडेंट कहाँ पर है। उसका नाम युआन है, उसका अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरी बेटी है, जल्दी बताओ कौन से रूम में एडमिट है। तभी फिर ये रिसेप्शनिस्ट अपने कंप्यूटर में युआन का नाम देखने लगती है। कंप्यूटर में देखने के बाद फिर ये रिसेप्शनिस्ट युआन के डैड से कहती है कि नहीं, युआन नाम की लड़की तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, शायद आप गलत हॉस्पिटल में आ गए हैं। इस पर फिर युआन के सौतेले डैड भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या बकवास कर रही हो तुम, मैं खुद ही जाके देख लूंगा, बैठे रहो तुम यहीं पर। तभी फिर युआन के डैड वहां से भागकर हॉस्पिटल के अंदर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये रिसेप्शनिस्ट युआन के डैड को कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। तभी युआन के डैड हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए इस डॉक्टर की बात सुन लेते हैं। ये डॉक्टर कह रहा होता है कि सच में कितनी शर्म की बात है, वो अभी कितनी छोटी थी। इसे सुनकर युआन के डैड पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं और इस डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ उसको, वो ठीक तो है ना। फिर ये डॉक्टर कहते हैं कि आप उसके परिवार से हैं क्या, मुझे ये बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि आपकी बेटी अब नहीं रही। इसके बाद फिर युआन के डैड आईसीयू में आ जाते हैं जहाँ पर युआन की बॉडी पड़ी होती है। फिर युआन के डैड रोते हुए कहने लगता है कि मैं कितना बुरा बाप हूँ, बेटा युआन प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को कैसे संभालूंगा, हो सके तो बेटा अपने पापा को माफ कर देना। तभी युआन के डैड को पीछे से कोई आवाज मारता है कि आप यहाँ पर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि युआन होती है। युआन पूरी तरह से फिट एंड फाइन लग रही होती है, उसको एक भी खरोच नहीं आई होती। इसका मतलब तो यही होता है कि इस आईसीयू में युआन की बॉडी तो नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ युआन अपने डैड को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और भागकर अपने पापा को गले लगा लेती है। इस बीच एक दोनों बाप बेटे के बीच एक इमोशनल मूवमेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट युआन का नहीं बल्कि जियांग का हुआ था। जियांग ने उस टाइम दौड़कर युआन को धक्का दे दिया था और खुद ट्रक के नीचे आ गया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि जियांग कितना अच्छा इंसान है, उसने युआन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग को होश आ चुका होता है। जियांग को देखकर फिर माई कहने लगते हैं कि जियांग आपको होश आ गया, आपको अब कहीं पर दर्द तो नहीं हो रही ना। ऐसे ही जियांग के होश आने के बाद माई उससे बहुत सारी बातें कहने लगती है जिससे जियांग फिर से बेहोश हो जाता है। तभी बेहोश होने के बाद जियांग सपना देखने लगता है कि वो युआन के बच्चों के साथ में है। सपने में ये बच्चे जियांग से कह रहे होते हैं कि पापा आपको क्या हो गया था, आप ठीक हो ना अब। तभी फिर युआन की बेटी जियांग को ये एल्बम देने लगती है और कहती है कि ये वो पल है जो हमने मॉम और डैड के साथ बिताए थे। ये देखकर फिर जियांग कहता है कि कितनी खूबसूरत ड्राइंग है। इसके बाद फिर युआन की बेटी जियांग को गले लगा लेती है और उसे कहने लगते हैं कि हम आपको बहुत याद करेंगे, अब उस मैजिक चॉकलेट का इफेक्ट खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं। तभी फिर युआन का बेटा जियांग से कहने लगता है कि पापा आप मेरे से वादा करो, आप और मॉम एक साथ रहोगे, ठीक है, भले ही हम अब यहाँ से जा रहे हैं लेकिन हम आपको देखते रहेंगे ऊपर से। इस बीच यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है इन सब में। तभी हम देखते हैं कि युआन के ये बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर उस मैजिक चॉकलेट का इफेक्ट अब खत्म हो चुका था क्योंकि युआन का सपना पूरा हो चुका था कि उसके डैड उसके पास आ जाए, इसलिए फिर ये बच्चे वहाँ से अब गायब हो जाते हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जिसको होश आ चुका था। हम देखते हैं कि वहाँ पर युआन भी जियांग के साथ होती है। युआन को देखकर फिर जियांग उससे कहने लगता है कि आज तुमने चश्मा क्यों नहीं पहना, चश्मे में तुम कितनी क्यूट लगती है। इसे सुनकर युआन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जियांग कहता है कि फाइनली आज मैं फ्री हो गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी फिर वहाँ से चलते चलते जियांग का पैर गोबर में आ जाता है। इसे देखकर जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जियांग गुस्से में कहने लगता है कि ये हॉस्पिटल है यार, हॉस्पिटल के बाहर तो सफाई रखा करो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक कार में अलीना वहाँ पर आ जाती है। जियांग को वहाँ पर देखकर अलीना उसको गले लगा लेती है और उससे कहने लगता है कि मैं बहुत खुश हुआ, तुम ठीक हो गए। अलीना जियांग से कहने लगते कि मैं तुमसे माफी चाहती हूँ कि मैं तुमसे पहले मिलने नहीं आ पाई, लेकिन तुम चिंता मत करना,
मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम हमेशा सेफ ही रहोगे। इस पर फिर जियांग अलीना से कहने लगता कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से बाहर आया हूँ और तुम आ गई मुझे एक और टेंशन देने। फिर अलीना जियांग से कहते कि मैं तो तुमसे मिलने आई थी लेकिन तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तभी हम देखते कि वहाँ पर एक कार में माई भी आ जाती है और जियांग से कहने लगते कि जियांग चलो मैं तुमको लेने आ गई। माई ही नहीं बल्कि वहाँ पर टैंग और युआन भी आ जाती है जियांग को लेने। इन सबको वहाँ पर देखकर जियांग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने सोचा था कि अब मैं फ्री हो गया लेकिन ये लड़कियां फिर आ गई मुझे परेशान करने। तभी हम देखते हैं कि सभी लड़कियां गुस्से में जियांग की तरफ आने लगती हैं। इन सबको जियांग की तरफ आते हुए देखकर अलीना जियांग के आगे आ जाती है और कहने लगते हैं कि कहाँ आ रही हो तुम, जियांग मेरा पति है। इसे सुनकर फिर माई अलीना से कहने लगती है कि साली तेरी शादी कब हुई। अरे बाप रे, ये भी गाली देने लग गई, मैं तो इसको शरीफ समझता था बहुत। फिर टैंग भी अलीना से कहने लगते कि हाँ तुम्हारी शादी कब हुई बेवकूफ लड़की। फिर अलीना इनसे कहते कि मैं तुम भूतनियों को जियांग के आसपास भी नहीं आने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि इन सब से छिपकर वहां से भागने लगता है। जियांग को वहां से भागते हुए अलीना के बॉडीगार्ड उसको देख लेते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं। तभी फिर ये बॉडीगार्ड जियांग को कार में बंदी बनाकर अलीना के साथ वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो जियांग की फटके हाथ में आ चुकी होती है। फिर जियांग उस अप्सरा को आवाज मारने लगता है और कहता है कि अप्सरा आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मुझे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ हम इस अप्सरा को देखते हैं जो कि बिना टेंशन के आराम कर रही होती है। ये अप्सरा कहने लगते हैं कि फाइनली युआन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, अब बेचारे जियांग को भी उन बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। तभी इस अप्सरा को बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं कि उसे बचाओ नहीं तो वो छत से कूद जाएगी। हम देखते हैं कि ये लड़की छत से कूदने की कोशिश कर रही होती है और कहते हैं कि नहीं, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जैसा कि पिछले एपिसोड में अप्सरा ने जियांग से कहा था कि अभी तो और भी लड़की हैं जो कि तुम्हें परेशान करेंगी आगे आगे, तो हमें लगता है कि इस लड़की पर भी उस मैजिक चॉकलेट का असर अब एक्टिव हो चुका है, इसलिए अब इस लड़की की एंट्री जियांग को परेशान करने के लिए हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारे इस सीजन का ये लास्ट एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो जिसने भी इस एनीमे का सेकंड सीजन देखना है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए कि सेकंड सीजन आ चुका है। तो गाइस आपको ये सीजन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर लिख के जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।